और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सिलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, आयो मर गया आयो मर गया। ये बात है की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक, तो भक्ति करे। तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, न एक सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे जमीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना। उसमें घसीटे जाते हैं, उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करियो, बकवाद ना करियो, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गए, वो फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम सांसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना जान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जलती तेरे लगी न ताती बाह। बाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महार सिखाए। और बाहर आया भरम भुलाया, और बाजे तूर सुनाए। और तुही दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की, हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न, बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तो बोरी ने पाट दे, पाया दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5, 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें,
फिर उसको छड़ीवाना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहां मां के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक मालिक याद था तेरे, वहां ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था और माँ के पेट में से बाहर आने से पहले, माँ बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद गणी करूँगा और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हों रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनके वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग पे आकर अपना उल्लू सीधा करना है इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं, इसे गंदे लोक में हम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझ कर फंसा रखा है, सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा कर इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी हैं ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ा थी। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर रेम है दाता। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, और दास कोई मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं था, 2 रोटी पहले ठीक मिले थी। इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है,
जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे। और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं, और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को इस ज्ञान को पहुंचाने में, विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे मवा सारा पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूँगा और कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियाँ की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया, और आज तो फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समर्थ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया, और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आकर कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़ के। तो वो अपना बाप है, और आप क्या समझ में आ रही है हमारा पिता कौन है। हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ऋषि की कसाई की पूजा करते रहे, कसाई हमें पाल रहा जैसे बकरे पालते हैं,